दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, चंदन है राजस्थानी। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अपनी स्वयं की लिखी हुई कविता के साथ मैं अक्सर आपसे रूबरू होती हूँ, लेकिन आज एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता श्री नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई, जो राजपूतानी गौरव को एक अत्यंत प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करता है, उसे लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुई हूँ। एक ऐसी कविता जिसको जितनी बार पढ़ा जाए या जितनी बार सुना जाए, हमारे रगों में राष्ट्र प्रेम को पुनर्यौवन से भर देता है। तो आज उसी कविता के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगी पंक्तियां पढ़ने से पहले, पंक्तियां प्रस्तुत करने से पहले, कि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं या हम किसी भारत के अन्य क्षेत्र की बात करें, तो किसी क्षेत्रवाद की प्रेरणा से आप उसे ना सुने, एक हिंदुस्तानी होने की दृष्टि से ही सुने, क्योंकि राजस्थानी गौरव हो या बुंदेलखंडी शूरवीर हो या पश्चिम बंगाल का महात्यागी योद्धा हो, चाहे स्वतंत्रता समर में कूद पड़े उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी योद्धा हो, भारत का कण कण शौर्य शिरोमणि को जन्म देने वाला है। तो इस दृष्टि से हिंदुस्तानी बनकर हिंदुस्तान के गौरव को नमन करिए। इस कविता के पाठ से पूर्व कविता के पीछे जो कहानी है, संक्षेप में मैं उसके बारे में अवश्य चर्चा करना चाहती हूँ, जिससे कविता सुनते समय हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष से ऊपर उठकर भारत की राष्ट्र संस्कृति से अपने आप को परिपूर्ण कर एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के रूप में इस कविता का श्रवण करें और अपने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति को पुनर्यौवन का चोला पहनाकर पुनः एक बार दुश्मन को ललकारने के लिए उठ खड़े हों। तत्कालीन परिस्थितियों में जब बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का, चाहे कहीं ना कहीं छोटे भाग में बटा हुआ भारत रहा हो या कुछ अन्य कारण रहे हो, अत्यंत शूरवीर योद्धाओं के होते हुए भी भारत के एक विशाल भूभाग पर आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार जमाया। और उस समय की घटना का वर्णन किया जा रहा है, जबकि उस आतताई आक्रमणकारी ने राजपूत की ओर, राजपूतानी अभिमान की ओर अपनी दृष्टि जमाई। और उस समय की घटना जबकि राजस्थान में राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी का काल था, उस समय हमारे अत्यंत शूरवीर योद्धा गोरा और बादल नाम के जो सेनापति थे और सेनानी थे, उनके शौर्य का परिचय नरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों में हमें प्राप्त होता है। और वही शूरवीरों का रक्त आज भी भारत की धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। आज के भारत में उस समय की समस्त कमियों को दूर किया गया है। अखंड भारत है, हर तरह से तकनीकी रूप से अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण भारत है। और आज के भारत में उन्हीं शूरवीर योद्धाओं का रक्त प्रवाहित होता है। किसी भी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं जो भारत की ओर दृष्टि भी उठा करके देख सके, क्योंकि तकनीकी तो खरीद सकता है विश्व, लेकिन जो भारत की धरती के कण कण से शूरवीर योद्धाओं को जन्म देने की ताकत है, वो कहां से लाएगा दुश्मन। तो दोस्तों, आज उन पंक्तियों के साथ मैं आपसे जुड़ूंगी। एक और चीज अवश्य स्मरण रखिएगा कि हमारा इतिहास हम जो स्वयं लिखते हैं, हमारे अपने लिखते हैं, हम उसी इतिहास का श्रवण करें और अपने देश के गौरव को पहचाने, अपने गौरव को पहचाने। कोई
बाहरी आक्रमणकारी हमारे इतिहास को लिखने की क्षमता भी रखता है, सामर्थ्य भी रखता है। लोग बाहरी आतताई आक्रमणकारियों द्वारा लिखे हुए इतिहास को भारत का इतिहास मान लेते हैं, बड़े खेद का विषय है। राजपूतानी इतिहास को एक राजपूत राजकवि अच्छे तरीके से वर्णन कर सकता है, या बाहर से आया हुआ आतताई आक्रमणकारी के साथ आया हुआ कोई कवि मलिक मोहम्मद जायसी जैसा। आइए नरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों का श्रवण करते हैं और रग रग में पुनः राष्ट्रभक्ति को पुनर्यौवन का चोला धारण करवाते हैं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने छल से, धोखे से कैद किया। रतन सिंह के द्वार पर मुलाकात करने के नाम पर जाता है, और जब भारत की संस्कृति से ओतप्रोत राणा रतन सिंह द्वार तक उसे अकेले छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आते हैं, तो छल से उन्हें कैद कर लिया जाता है। उस समय की घटना, जबकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के रूप पर आसक्त होकर छल का सहारा लेकर अपने कुकर्मों को अंजाम देता है, उसी समय राजपूतानी योद्धा सेनापति गोरा ने एक बार रतन सिंह को समझाने का प्रयत्न किया था कि आखिर कोई पद्मिनी को शीशे में भी देखे तो क्यों देखे। ये हमारे यहाँ गौरव की बात है कि स्त्रियों के सम्मान के लिए लोग मर मिटते थे, मृत्यु को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटते थे। किंतु उस समय रतन सिंह कुछ ऐसी विडंबना बनी कि उन्होंने गोरा सेनापति को कहा कि आप राजनीति नहीं जानते हैं, और इन्हीं कुछ ऐसे वार्तालाप बीच में हुए कि सेनापति गोरा रूठ गए और उनके साथ कुछ और योद्धा भी रूठ करके छोड़ करके चले गए। उनका सम्मान था रानी पद्मिनी के लिए, जो उन्होंने ये कदम उठाया। उसके बाद भी देखिए किस तरीके से मर मिटते हैं अपने राजपूती गौरव के लिए। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। एक ऐसा संदेशा आता है जिससे पूरा राजपूताना हिल गया था। क्या है संदेशा? 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। गोरा अभी भी रुष्ट हैं जो उनके साथ घटना घटित हुई। रानी पद्मिनी क्या कहती हैं? बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया
राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। रानी जब कदमों में झुकती है, देखिए महानता भारतीय रक्त की, कि रानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सभी का सम्मान है। राजा एक व्यक्ति नहीं है, सभी का सम्मान है वो। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो, ज्योति अग्निगंधा हो। आहा, कितना मर्मस्पर्शी वर्णन है यहाँ पे कि एक महारानी के लिए, राज्य में स्त्रियों के लिए क्या सम्मान व्याप्त है लोगों के हृदय में। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर धड़ यह युद्ध करेगा, धड़ यह युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी। शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था, खिलजी मचला था, पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। खिलजी को यह भान रहे कि रानी पद्मिनी आती हैं डोले में बैठकर, लेकिन गोरा ने किस प्रकार की चाल चली कि 700 डोले में रण बाकुरों को सजा करके खिलजी की मौत दिल्ली भेजी। खबर भेज दो खिलजी पर, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था, भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई, दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा, फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, लिखने वो अमर कहानी। तत्कालीन परिस्थितियों में जबकि पूर्ण विश्वास था गोरा और बादल योद्धाओं को कि सामने मृत्यु खड़ी हुई है, एक एक योद्धा पर खिलजी की तरफ से सैकड़ों योद्धा लड़ने के लिए खड़े हुए थे, फिर भी रंच मात्र भी कदम पीछे नहीं हटाया।
आज के परिवेश में तो सामने विजय भवानी खड़ी हुई है। उस विजय को गले लगाने हमें आगे बढ़ना है, इसी शौर्य और इसी साहस के साथ जो हिंदुस्तानियों के रग रग में बढ़ता है। हिंदुस्तानियों के शौर्य को देखकर पुनः एक बार अब दुश्मन के थर्राने की बारी आई है। विश्व देखेगा हिंदुस्तानी रक्त के शौर्य को। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुँची डोलियाँ एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुँचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कहे फौरन, खिलजी उछल पड़ा कहे फौरन, यह हुक्म दिया था बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया, अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यहाँ आपको बता दें कि गोरा सेनापति का भतीजा लगता है बादल रिश्ते में। आइए देखिए इसे। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रड़का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया। महाराणा राजपूतानी योद्धा है, वो रण से पीठ दिखा के भागने वाला नहीं है, किंतु राणा एक व्यक्ति नहीं, राजपूती गौरव है। इस वजह से गोरा उन्हें जबरन चित्तौड़ दुर्ग की ओर वापस भेजते हैं।
दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, नभ भेदी जयकारा। मेवाड़ी निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, जो शाही सेनापति है उससे कहते हैं गोरा, कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगी। रत्न सिंह तो दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश, बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। उस समय शरीर में जंघाओं से नीचे कोई भी वार नहीं कर सकता था, लेकिन छल किया खिलजी ने, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर वर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, सिर कट गया, धड़ मात्र से गोरा दौड़ते हैं, मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कड़कड़ अरियों के शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक
आँच ना आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोस्तों, आज के परिवेश में भारत पूर्णतः सशक्त है और भारत की धरती का शौर्य सभी रणबांकुरों के रग रग में प्रवाहित हो रहा है। किसी दुश्मन में ये सामर्थ्य नहीं जो भारत की तरफ सर उठा करके देख भी ले। उस समय की परिस्थितियों में जब मृत्यु सामने खड़ी होने पर भी एक भी भारतीय पीछे नहीं हटा। आज तो दुश्मन के सामने सीना तान करके खड़े हैं विजय भवानी को गले लगाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।